और तुम सब आश्चर्य करते हो। इसी कारण मूसा ने तुम्हें खतने की आज्ञा दी थी। ये नहीं कि वो मूसा की ओर से है, परंतु बाप दादों से चली आई है। और तुम सब्त के दिन मनुष्य का खतना करते हो। जब सब्त के दिन लड़कों का खतना किया जाता है ताकि मूसा की व्यवस्था टल न जाए, तो तुम मुझ पर क्या इसीलिए क्रोध करते हो कि मैंने एक व्यक्ति को सब्त के दिन चंगा कर दिया? मुंह देखा न्याय ना करो, परंतु ठीक ठीक न्याय करो। तब कुछ यरूशलेम वासी कहने लगे, क्या ये वही नहीं जिसे मार डालने का प्रयत्न किया जा रहा है? परंतु देखो, वो तो खुल्लम खुल्ला बातें करता है और कोई उससे कुछ नहीं कहता। क्या ऐसा तो नहीं कि सरदार जान गए कि यही मसीह है? जब मसीह आएगा कोई नहीं जानेगा वो कहां से आया, पर हम सब जानते हैं ये कहां से आता है। तब यीशु ने उपदेश देते हुए मंदिर में पुकार कर कहा, क्या तुम सब मुझे जानते हो मैं कौन हूं और कहां से आया हूं? मैं तो आपसे नहीं आया, परंतु मेरा भेजने वाला सच्चा है। उसको तुम नहीं जानते, मैं उसे जानता हूं, क्योंकि मैं उसकी ओर से हूं और उसी का भेजा हुआ हूं। तब उन्होंने उसे पकड़ना चाहा। तो भी किसी ने उस पर हाथ ना डाला, क्योंकि उसका समय अब तक न आया था। परंतु भीड़ में कई उस पर विश्वास ले आए। मसीह जब आएगा तो क्या इससे अधिक आश्चर्य कर्म दिखाएगा जो इसने दिखाए? फरीसियों ने लोगों को यीशु के विषय में ये बातें चुपके करते सुना, तो प्रधान याजकों ने उसे पकड़ने को सिपाही भेजे। मैं थोड़ी देर तक और तुम्हारे साथ हूं, तब अपने भेजने वाले के पास चला जाऊंगा। तुम मुझे ढूंढोगे परंतु मुझे नहीं पाओगे, और जहां मैं हूं वहां तुम आ नहीं सकते। इस पर यहूदियों ने आपस में कहा, ये कहां जाएगा कि हम इसे न पाएंगे? या ये यूनानी नगरों में जाकर हमारे लोगों और यूनानियों को उपदेश देगा? वो कहता है, हम उसे ढूंढेंगे परंतु ना पाएंगे, और जहां वो होगा हम नहीं जा सकते। अब ये क्या बात हुई? पर्व के अंतिम दिन, जो मुख्य दिन है, यीशु खड़ा हुआ और पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा हो तो वो मेरे पास आए और पिए। जैसा पवित्र शास्त्र में लिखा है, उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियां बह निकलेंगी। यीशु ने ये बात आत्मा के बारे में की जो उस पर विश्वास करने वालों को मिलने वाली थी, क्योंकि तब तक आत्मा नहीं दिया गया था, क्योंकि यीशु तब तक अपनी महिमा को न पहुंचा था। भीड़ में कुछ लोगों ने यीशु को ऐसा कहते सुना तो, सचमुच यही वो भविष्यवक्ता है। यही वो भविष्यवक्ता है। पवित्र शास्त्र में आया है कि मसीह दाऊद के वंश से और बैतलहम गांव में जन्मेगा, जहां दाऊद रहता था। ये तो बिल्कुल सही बात है। तो उसके कारण लोगों में फूट पड़ी। उनमें से कुछ उसे पकड़ना चाहते थे, परंतु किसी ने उस पर हाथ न डाला। तब सिपाही प्रधान याजकों और फरीसियों के पास लौटे, तो उन्होंने सिपाहियों से पूछा, तुम उसे क्यों नहीं लाए? किसी मनुष्य ने कभी ऐसी बातें नहीं की। क्या उसने तुम्हें भी भरमाया? क्या तुमने किसी सरदार या फरीसी को उस पर विश्वास करते देखा? ये लोग मूसा की व्यवस्था नहीं जानते। उन पर परमेश्वर का शाप है। निकुदेमुस नाम का एक फरीसी था जो पहले यीशु से मिलने आ चुका था। हमारी व्यवस्था के अनुसार हम किसी को दोषी नहीं ठहरा सकते जब तक उसकी सुनकर ये न जान ले कि वो क्या करता है। क्या तू भी गलील का है? पवित्र शास्त्र को ढूंढ
और देख ले कि गलील से कोई भविष्यद्वक्ता नहीं होने का। तब सब अपने अपने घर चले गए, परंतु यीशु जैतून के पहाड़ पर गया। अगली भोर को वो फिर मंदिर में आया। सब लोग उसके पास गए और वो बैठकर उन्हें उपदेश देने लगा। तब शास्त्री और फरीसी एक स्त्री को लाए जो व्यभिचार में पकड़ी गई थी और उसको बीच में खड़ा कर दिया। हे गुरु, ये स्त्री व्यभिचार करते हुए पकड़ी गई है। व्यवस्था में मूसा ने हमें आज्ञा दी है कि ऐसी स्त्रियों पर पथराव करके मार डालो। अब तेरा क्या कहना है? उन्होंने यीशु को परखना चाहा ताकि उस पर कोई दोष लगा सकें, परंतु यीशु झुककर उंगली से भूमि पर लिखने लगा। जब वे उससे पूछते ही रहे तो उसने सीधे होकर कहा, तुम में से जो निष्पाप हो वही पहले उसको पत्थर मारे। और फिर झुककर उंगली से लिखने लगा। परंतु वे ये सुनकर बड़ों से लेकर छोटों तक एक एक करके निकल गए। और यीशु अकेला रह गया और वो स्त्री वहीं खड़ी रही। यीशु सीधा हुआ। वे कहां गए? क्या किसी ने तुझ पर दंड की आज्ञा ना दी? किसी ने नहीं प्रभु। मैं भी तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं देता। जा और फिर पाप ना करना। यीशु ने फरीसियों से बात की। जगत की ज्योति मैं हूं, जो मेरे पीछे होलेगा वो अंधकार में न चलेगा और जीवन की ज्योति पाएगा। तू अपनी गवाही आप दे रहा है जिससे कुछ सिद्ध नहीं होता। नहीं, भले ही मैं अपनी गवाही आप देता हूं फिर भी वो सच्ची है, क्योंकि मैं जानता हूं कि मैं कहां से आया हूं और कहां को जाता हूं। परंतु तुम नहीं जानते कि मैं कहां से आता हूं या कहां को जाता हूं। तुम मानव रीति से न्याय करते हो, मैं किसी का न्याय नहीं करता। और यदि मैं न्याय करूं भी तो मेरा न्याय सच्चा है, क्योंकि मैं अकेले न्याय नहीं करता, परंतु मेरे साथ मुझे भेजने वाला पिता है। तुम्हारी व्यवस्था में भी लिखा है कि 2 जनों की गवाही मिलकर ठीक होती है। मैं तो आप अपनी गवाही देता हूं और दूसरी मेरा पिता जिसने मुझे भेजा है। तेरा पिता कहां है? न तुम मुझे जानते हो न मेरे पिता को। यदि मुझे जानते तो मेरे पिता को जानते। यीशु ने ये सारे उपदेश मंदिर में के भंडार घर में दी, जहां उपहार के संदूक थे। किसी ने उसे न पकड़ा, क्योंकि उसका समय अब तक नहीं आया था। मैं तो चला जाऊंगा और तुम मुझे ढूंढोगे और अपने पाप में मरोगे। जहां मैं जाता हूं वहां तुम नहीं आ सकते। वो कहता है जहां मैं जाता हूं वहां तुम नहीं आ सकते। क्या वो अपने आप को मार डालेगा?
तुम इस संसार के हो,